करण यार तू क्या कर रहा है? तू रुकेगा, मुझे बताएगा तू क्या कर रहा है? कम से कम रुक के सोचने तो देख मुझे करना क्या है यार। क्यों रुकूं मैं? क्या फायदा मेरे रुकने का? देख ऋषभ, ध्यान से सुन ले, ये तेरी कोई कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग नहीं है जहाँ सब मिलके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये कोई बिजनेस टाइप सिचुएशन नहीं है, ये क्रिकेट टाइप सिचुएशन है। यहाँ किसी को नहीं पता होता कि किस बॉल पे क्या लगने वाला है। ओके, तो लेट मी हैंडल दिस। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? तुझे मालूम है इस सब के चक्कर के अंदर मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ? अपनी पूरी इमेज दाव पे लगा रहा हूँ भाई साहब। अगर मॉम को पता चल गया ना तो सोच जरा उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनका छोटा बेटा तो पहले बिगड़ा हुआ है, बड़ा भी निकल गया ट्रिप पे। तो क्या जोक मारता, लेकिन तेरे ना सिचुएशन गलत है जोक मारने की। बिगड़ा हो तू। अरे करण रोथरा सर, तुम्हारी स्माइल देख के लगा तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। सर बहुत बड़ा सर। एक सेल्फी मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी यार जी। अरे कहाँ रख लो, मैं पकड़ लेता यार। नहीं, आजा, ले। करण कर क्या रहा है यार? यहाँ शादी रोकने आया है, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और फैन देखा नहीं कि इसके फेस पे स्माइल आ गई। सब कुछ भूल गया, कहाँ आया है, क्या करने आया है, स्माइल देके सेल्फी निकाल रहा है। थैंक यू सर। अबे तू भी क्या याद रखेगा? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये बेटा था ना, ये आइडिया देकर गया मुझे। क्या? शादी रोकने का आइडिया। वो देख पीछे, पीछे देख। ये बेटा कहाँ से आया? स्टोर रूम से। तो वो देख स्टोर रूम में क्या पड़ा है, वो देख। क्या? केरोसिन। केरोसिन का क्या करेगा? आग तेरा दिमाग खराब हो गया? कर क्या रहा है तू यार? आग लगाएगा? हल्के बोल के सुन लिखा। देख, मैं ज्यादा आग नहीं लगाऊंगा, छोटी मोटी आग लगाऊंगा। जिससे किसी को नुकसान हो, कोई जले नहीं। बस इतनी आग लग जाए, ये आग देखते लोग भागना शुरू कर दें, आग बुझाने में लग जाए, ये शादी रुक जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं है। आग लगेगी तो कितना नुकसान होगा तेरे को मालूम है? अरे लोग जल सकते हैं, चोट लग सकती है, भागदौड़ में लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा यार। मैंने तुझे भी क्या कहा, तू है ना, तू सब कुछ कर लेगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। मैं कर लूंगा? मतलब मैं कोई जल देवता हूँ जो मैं आग को रोक लूंगा? तू पागल हो गया? मेरे जल देवता, तू जल देवता नहीं है। तुझे बस इतना करना है कि कोई जले नहीं, ज्यादा नुकसान ना हो। दैट्स इट। ये शादी रोकनी है। अरे बाप रे, क्या कर रहा है मेरे भाई? तू रुक यार। करण सुन, तुझे मालूम है तुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे भी नहीं मालूम क्या करना था, अब मालूम है। बस एक बात याद रखना, कोई जले नहीं और नुकसान होने से बचा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। आग लगाने जा रहा है और ये बोल रहा है नुकसान होने से बचा। अरे मेरे भाई तू कहां? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। एक काम करता हूं, जैसे करण आग लगाएगा मैं फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा, तो एम्बुलेंस को बुला लेता हूं। डॉक्टर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। और जो नुकसान होगा उसका क्या करूंगा? तो सरला आंटी को पैसे दे देता हूं ना। दूंगा कैसे, पैसे कैसे दूंगा? सलील को फोन करता हूँ। सलील। हाँ सलील सुनो, हाँ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों कुमकुम भाग्य हॉल में भेजो जल्दी। अरे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस किस लिए भेजते हैं भाई? आग लगी है, जल्दी भेजो यहाँ पर इमीडिएटली। डोंट स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस। अरे दोस्त सुनो, आपके पास फोन है? हाँ, दिखाओ। वो यार मेरे फोन की जरा बैटरी डेड हो गई है, तो आपका एक फोन यूज कर सकता हूँ ना? परफेक्ट। लीजिए पंडित जी, आपने जो जो सामान मंगाया था ना, मैं सब ले आई हूँ। अरे वाह, ये सामग्री और ये तुलसी जी भी आ गई और सुपारी भी। वो क्या है ना पंडित जी, बेटी की शादी है ना, तो माँ को हमेशा यही लगता है कि सबसे अच्छा सामान आना चाहिए, पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो तो मेरी गलती हो गई कि मैंने किसी को कह दिया, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। माँ जो जगह जानती है ना, वो कोई नहीं जानता। और वैसे भी हॉल में इतनी शादियाँ होती रहती है ना, जहाँ पर सबसे अच्छी चीज मिलती है ना, वहीं जाकर लेकर आई हूँ मैं। माँ का दिल ही ऐसा होता है ना पंडित जी। अरे ओ सरला, कितनी तारीफ करेगी अपनी। अरे माना तेरी बेटी की शादी है, पर मेरी भी पोती की शादी है और मैं भी सुबह से काम कर रही हूँ। हाँ? थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दे। बीजी, आपकी तो मैं हमेशा ही तारीफ करती हूँ, क्योंकि आप तारीफ के काबिल ही हो। और वैसे भी आपसे ही तो हम सब है ना। एक सेकंड बीजी, फोन बजा। देख किसका? पता नहीं किसका नंबर है, मैंने सेव ही नहीं किया हुआ, तो बेकार का कोई नंबर होगा। आप बात कर लो, मुझे इतना काम है, मैं पंडित जी से पूछ लेती हूँ, कुछ और तो नहीं चाहिए। बोल दो कुछ भी। हाँ हेलो, हेलो, मैं सरला अरोड़ा जी से बात कर सकता हूँ जी? जी एक मिनट।
सरला जी कोई तेरे से ही बात करना चाहता है, बात कर लेना। मैं क्या बात करनी, ले। हेलो हेलो सरला जी, वो जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी जी। वो एक्चुअली क्या था जी कि वो मेरे घर पे ना एक छोटा सा गेट टुगेदर था, तो ये सबने मुझसे पूछा कि कहाँ पे करे, तो मैंने कहा कुमकुम भाग्य हॉल में, और कहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि 3 दिन के लिए आप अपना हॉल मुझे किराए पे दे दो, वो भी नॉन रिफंडेबल कंडीशन पर, है ना। मतलब कि अगर मैं भी अपनी पार्टी कैंसिल करूंगा तो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है, और आप भी अगर कैंसिल करेंगे तो भी आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है ना फायदा। तो मैं सोच रहा था कि 1 सेकंड, लेकिन हम लोग क्यों कैंसिल करेंगे? देखिए भाई साहब, हम लोग एक बार बुकिंग ले लेते हैं ना तो फिर उसे कैंसिल नहीं करते, तो आपकी बुकिंग को क्यों कैंसिल करेंगे? ओ एग्जैक्टली जी सरला जी, मैंने तभी तो आपको फोन किया है कि मुझे मालूम है कि आप बुकिंग कभी कैंसिल करती नहीं है। देखो क्या है ना कि अब वक्त का तो कुछ पता नहीं है ना, कभी ऐसे तो कभी वैसे, तो मैंने कहा एक बार आपसे डिस्कस कर ही ले। तो वैसे मुझे कल, परसों और परसों के बाद 1 दिन और के लिए मुझे आपका हॉल चाहिए। पैसे मैं आपको अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मिस्टर मेहरा के नाम से बुकिंग कर दो प्लीज, जल्दी से। पैसे मैं आपको अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओके जी। हाँ एक हेलो, इससे ज्यादा एक्टिंग मैंने जिंदगी में नहीं की होगी। अजीब आदमी था विजय, मुझे तो लगता है उसे हमारा कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल बहुत पसंद है। कह रहा था कि बुकिंग करनी है और एडवांस पेमेंट भी करना चाहता। हाँ? एक सेकंड विजय, लो उसने तो अकाउंट में पैसे भी डाल दिए। पर कैसे, तो अकाउंट नंबर कैसे मिला? अरे विजय, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल का अकाउंट है। सारी पेमेंट इसी अकाउंट में आती है ना, और सारी पेमेंट जो है ना हॉल की वो मैं इसी से करती हूँ। उसे हमारा हॉल इतना पसंद है तो मार्केट से किसी से ले लिया होगा उसने अकाउंट नंबर। चलो मेरा और भी बहुत काम है विजय, वो मिलनी का जो सारा सामान है ना वो मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ ठीक। अरे क्या हुआ सरला, तबीयत ठीक है? चल इधर आके बैठ। अरे तू इधर आ, मैं ठीक आजा आजा आजा, यहाँ बैठ। बैठ बैठ। बहन जी जरा देखना, जरा आप इसको देखिए, मैं पीटा बुला के लाती हूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ? खैर, मैं अभी 2 मिनट में आई, आप जरा पानी हाँ पिलवाइए। आप जाइए। क्या हुआ? अरे कोई पानी तो लाओ। कुछ नहीं है, वो थोड़ा क्या हो रहा है? हाँ पानी दो, पानी पीजिए। I'm sorry. अच्छा तू यहाँ कैसे? दादी वो मैं यहाँ, हाँ मैं यहाँ। दादी वो पृथ्वी ने मुझे बुलाया था यहाँ पर। एक्चुअली उसने मुझे कहा कि प्लीज़ मेरी वेडिंग अटेंड करो। उसने बहुत फोर्स किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं एक्चुअली ऑफिस में ही था, इसलिए इस कपड़ों में सीधा यहाँ पर आ गया। वो मैं रास्ता भूल गया था, मंडप में जाना था, पता नहीं मैं अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे प्रीता को बताना। नहीं, आप वो प्लीज प्रीता जी को कंप्लेन मत कीजिएगा मेरी। मैं चला जाता हूँ मैं। अरे नहीं रेशा, कमाल है, अब इसको कैसे बताऊं, ये तो चला गया। मैं प्रीता को ये बताने थोड़ी जा रही थी, मैं तो ये बताने जा रही थी कि सरला की तबीयत खराब है। अब क्या करूं, उसको रोक के बताऊं? नहीं, इसको बाद में बता दूंगा, पहले सरला की तबीयत का बताऊं प्रीता को। प्लीज वेकअप, प्लीज उठो पृथ्वी, प्लीज उठो प्लीज यार। कोई आ रहा है, अगर किसी ने मुझे यहाँ पे कमरे में देख लिया तो? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना वो दाढ़ी वाला पकड़ा कल, अभी उसकी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। अरे वाह, अरे तूने तो कमाल कर दिया सृष्टि, क्या गजब का वीडियो बनाया। मुझे पूरा यकीन है पृथ्वी को तो भनक भी नहीं लगी होगी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं जानकी आंटी, मैं अव्वल दर्जे मेरा मतलब है डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन मैं अव्वल दर्जे की जासूस हूँ। मैं कोई वीडियो निकालूं और किसको भनक पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तो सारे चटर पुटर से वीडियोस है, मैं तो इससे बड़े बड़े वीडियोस निकाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो आपका अभी वीडियो बना दूं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा प्रीता चल उठ, जल्दी मेरे साथ चल, सरला की चेस्ट में पेन हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या